तेरी जगह कोई और होता ना तो वास्तव में कहते तो कि मुंह से ले ले, लेकिन बेटा मैं तेरे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाना चाहूं। मुझे मालूम है कि तू मुझसे पैसा ना लेगी, पर बेटा गोपाल जी ने तेरे सपना सच करने को आधा रास्ता तो तय कर दियो। तू कंपटीशन में जीत गई और तो इनाम के 2 लाख रुपया भी मिल गए। अब बचे 3, तो भरोसा रख गोपाल जी पे, आगे को रास्ता भी वही निकालेंगे। तो आपकी सही है दद्दू। और वैसे भी गोपाल जी मिठाई के पार्टनर है ना, पर पता नहीं क्यों वो कोई रास्ता ही नहीं दिखा रहे मिठाई को। तभी तो मिठाई दद्दू के पास आई है। ऐसा के गोपाल जी नहीं तो मेरे पास भेजो हुए हैं? दद्दू आप ना मिठाई को कंफ्यूज मत करो। तेरा सपनों है दुनिया की सबसे बढ़िया आलू की जलेबी बेचना, तो तू मेरी दुकान पे बेच। पर दद्दू मिठाई को तो बिजनेस करना है, नौकरी नहीं। अरे बाबरी, मैं नौकरी की ना है साझेदारी की बात कर रहा हूँ। तू अपनी मुन्नी में बैठ के गली गली आलू की जलेबी बेचेगी, तो भाई आलू की जलेबी मेरी दुकान पे बेच। मतलब दद्दू ये तो पार्टनर वाली बात हो गई ना? हाँ, तू सप्लायर और हरिमोहन स्वीट्स सेलर। अब देख 3 लाख रुपया तू 1-2 दिन या 1-2 महीना में तो कमाए ना लेगी, पर बेटा ये जा दिशा में तेरा पहला कदम होगा। आगे गोपाल जी मदद करेंगे। पर दद्दू बिजनेस में किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। अब मिठाई आप ही के घर में आप ही के घर के सामान से आलू जलेबी बनाएगी और आप ही को बेचेगी, ये तो गलत बात होगी ना दद्दू? बिल्कुल गलत। क्या मैं भी बिजनेसमैन हूँ, अपना हिसाब करके बाकी को पैसा तो दे दूंगा। अब हुई ना गलत को सही कर देने वाली बात। मिठाई अभी जाके आलू जलेबी बनाती है। जय गोपाल। भाई आलू जलेबी, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो। दद्दू ने कहा कि मिठाई अपने बिजनेस की शुरुआत इसी रसे से करेगी। अब से मिठाई शरी 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 आज से मिठाई अपनी आलू जलेबी यही बनाएगी। अब मिठाई को घूम घूम कर अपनी मुन्नी पर आलू जलेबी बेचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिठाई दद्दू के दुकान पर ही अब से अपनी आलू जलेबी सप्लाई करने वाली है। अब मिठाई तुम पहले अपनी आलू जलेबी बना लो, मैं अपना काम बाद में कर लूंगी। चाची जी। हाँ मिठाई ने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना? आप पहले अपना काम कर लो, मिठाई बाद में आ जाएगी। नहीं नहीं, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। तुम बना लो अपनी आलू जलेबी। मिठाई मेरी एक बात सुन बेटा, घर में सबके खाने के लिए बना ली जो है। अरे दद्दू ये भी कोई कहने की बात है? मिठाई गोपाल के भोग के सबके खाने के लिए सबसे पहले तो आलू जलेबी बनाएगी। मिठाई बेटा जल्दी जल्दी हाथ चला, फिर मैं तो अपनी कशु पारंपरिक मिठाई बनाना और सिखाऊंगा। आपने गिरीश से इस बारे में बात की? क्यों बिना बात घर में कलेश बढ़ा रहे हैं? अरे मैं कशु ना कर रहा चंद्रकांता जी, जो कशु कर रहे हैं गोपाल जी कर रहे हैं। हाँ राधे राधे। अरे राधे राधे बेटा, राधे राधे। आ जा। आज बाजार में इतनी अच्छी गोभी मिल रही थी तो मैंने सोचा यहाँ के लिए भी ले लूं। बिल्कुल ठीक क्यों था ने। चलो जी, अच्छा है कि धमाके से पहले दर्शक इकट्ठे हो गए। बस अब शुरू होने वाला है मनोरंजन। 4, 3, 2 एंड बूम। आओ जी सिद्धार्थ, आओ जी। मुझ पर तो भरोसा है नहीं आपको।
लेकिन उस फेरी वाली लड़की पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया आपने। बताइए क्या किया उसने आज? मार्केट में जाकर हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अग्रवाल से हाथ मिला लिया। मैं जानता हूं मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे आप, इसलिए लीजिए, खुद ही देख लीजिए। बहुत तेज निकली ये लड़की। पहले आपका दिल जीता, फिर आपकी हेल्प से 2 लाख रुपए कमाए, और अब शायद 3 लाख रुपए के लिए उस अग्रवाल का दिल जीत रही है। मिठाई ने ऐसा किया, लेकिन बाबूजी ने तो उसे घर में आलू जलेबी बनाने के लिए और अपनी दुकान पर बेचने के लिए इजाजत दी थी। और ये भी कहा था कि वो उसे पारंपरिक मिठाइयाँ बनाना भी सिखाएंगे। ये लीजिए बाबूजी, आप जिसको थाली में परोस कर अपनी रेसिपीज दे रहे हैं ना, वो उसी थाली में छेद कर रही है। भरोसा नहीं है कल को वो आपकी रेसिपीज उस अग्रवाल को बेच दे, और आपने ऐसी लड़की पे भरोसा किया, और आप चाहते हो उसकी आलू जलेबी हमारी दुकान में बिके। नहीं बाबूजी, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और सिद्धार्थ, तुम भी तो अच्छे बेवकूफ बन गए ना। इंदु आंटी की हेल्थ की बहुत परवाह है तुम्हें, ले आए उन दोनों को घर वापस। और बदले में देखा उस लड़की ने तुम्हें क्या दिया? ये दिया उसने। अरे वो आई हमें सिर्फ लूटने और अपनी दुकान जमाने के लिए। जो मिला उससे हाथ मिला लिया, फायदा उठा लिया। यही है माँ बेटी का असली चेहरा। सर, वो लड़की क्या करती है क्या नहीं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही आपके मिठाई के बिजनेस में। और मुझे उसके रोज रोज के ड्रामे से आप दूरी रखिए, बट प्लीज इंदु आंटी को ब्लेम मत कीजिए। गोपाल जी की फेवरेट भोग आलू जलेबी तैयार है। ले लो जलेबी आलू की भाई, आलू जलेबी ले लो। अरे माँ क्या कर रही हो, रुक जाओ। मिठाई ने सबके लिए बढ़िया आलू जलेबी बनाई है माँ। गोपाल जी को तो भोग पे भी चढ़ा दिया। अरे परिवार को तो खिलाने दो। बंद करो अपना नाटक। नाटक? कौन सा नाटक बड़े बाबू? वही नाटक जो तुम कर रही हो। अब तुम्हारा असली चेहरा घर वालों के सामने आ चुका है। तुम इस घर में क्यों आई हो वो सबको पता चल गया है। ये क्या है? साफ साफ बताओ, क्यों मिली थी इससे और क्या डील करके आई हो? अरे ये मिठाई तो बस राधे राधे चौबे जी। राधे राधे। राधे राधे। आओ अग्रवाल जी, राजो आसन ग्रहण करो। ये देखो, गोपाल जी की इतनी जल्दी कृपा हो गई आप पे। बहुत सही टाइम पे आए हो आप लोग। मिठाई के हाथों की आलू जलेबी का स्वाद चखना चाहते थे ना आप। ये लीजिए गर्मा गर्म आलू की जलेबी। वाह, क्या स्वाद है। अब समझ में आया कि मथुरा के महारथियों को तुमने कैसे धूल चटा दी। लो, रख लो। अरे ले लो बेटा, तुम्हारे लिए। लो लो। देखो देखो।
तुम्हारे हुनर के पैसे हैं ये। क्या कहा था तुमने? इनाम के 2 लाख और ऊपर से 3 लाख चाहिए थे ना तुम्हें अपनी दुकान शुरू करने के लिए। ये लो 3 लाख रुपए एडवांस। कल से तुम अग्रवाल स्वीट के लिए अपनी फर्स्ट प्राइज वाली आलू जलेबी बनाना शुरू कर दो। सोच के रही हो मिठाई? इन्हीं 3 लाख रुपए के लिए तुम दिन रात भाग दौड़ कर रही थी। ये रहे पूरे 3 लाख। करें डील पक्की? मिठाई, सबसे पहले आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती है। आपने मिठाई की आलू जलेबी पसंद की, उसकी तारीफ की, कंपटीशन जीतने के लिए बधाई भी दी, उन सब के लिए थैंक यू। लेकिन ये पैसे दे के मिठाई के साथ जो डील करना चाहते हो ना आप, मिठाई उसके लिए एक और बार थैंक यू बोल के रिजेक्ट करती है। मिठाई अपनी आलू जलेबी बेचती है, अपना हुनर नहीं। आप लोग नहीं समझोगे, मिठाई के लिए आलू जलेबी अपने पिताजी से मिली विरासत है, और विरासत बेचने के लिए नहीं होती, संभाल के रखने के लिए होती है। और रही बात आलू जलेबी बेचने की, तो मिठाई के पहले पार्टनर है गोपाल जी और दूसरे दत्तू। मतलब ये कि अगर मिठाई को आलू जलेबी बेचनी है तो या तो मिठाई अपनी दुकान पे बेचेगी या तो दद्दू की दुकान में, क्योंकि दद्दू को तो गोपाल जी ने ही भेजा है मिठाई की हेल्प करने के लिए। मिठाई मथुरा में नहीं जरूर है, लेकिन अपने बिजनेस में पक्की है। सॉरी, लेकिन मिठाई आपकी दुकान के लिए आलू जलेबी नहीं बना सकती। होता है, जब आंखों पर झूठे भरोसे की पट्टी बंदी हो तब सही रास्ता दिखाई नहीं देता है। तुम्हारे हुनर की किसको कितनी कदर है, जब ये बात समझ में आ जाए तो आकर मुझसे मिल लेना। ये 3 लाख तुम्हारे लिए अलग से बंद लिफाफे में रखूंगा। जब भी चाहो 3 लाख तुम्हारे और तुम्हारी आलू जलेबी हमारी। जय गोपाल। राधे राधे अग्रवाल जी। राधे राधे। सोचा था जमकर आतिशबाजी होगी, पर यहाँ तो फुलझड़ी भी नहीं जली। देखिए गिरीश, अब बता, मैंने जहाँ पे भरोसा किया वो भरोसे के लायक है कि ना है? और मिठाई को गोपाल जी ने यहाँ भेजो, और मुझे अपने गोपाल जी पे पूरा भरोसा है। सच में कीकू, क्या हमारी राधा मोहन को उस पुराने मोहन से मिला पाएगी? मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ करिश्मा। और पता है, राधा भी हमारी तरह गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त है। और उन्हें किस नाम से पुकारती है पता है? किस नाम से? बाके बिहारी।
के बिहारी। ये बात तो पूरे बरसाने को पता है। पर आप लोग किस राधा और किस मोहन की बात कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता है, जी टीवी पर एक नया शो आ रहा है, प्यार का पहला नाम राधा मोहन। मैं भी उसकी एक झलक दिखाती हूँ। हाँ। बस नाम नहीं है मोहन, मुरली का जादू जानता था। उसकी धुन पर जैसे खुद आसमान नाचता था। पर क्या हुआ कि खो गई वो हंसी, खो गया वो संगीत। ये है इस मोहन को फिर उस मोहन से मिलाने की कहानी। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से रात 8 बजे जी टीवी और जी5 पर। हम इस राधा की बात कर रहे थे कि क्या वो मोहन को उस पुराने मोहन से मिलवा पाएगी। पर कैसे? लो, बस इतनी सी बात है। गोपाल करेंगे ना राधा की हेल्प, क्योंकि गोपाल के लिए ना हर भक्त बराबर है। और वैसे भी गोपाल तो हमेशा अच्छे लोगों की हेल्प करता है। बात तो सही लगती है। अब ये तो हमें 2 मई से जी टीवी पर रात 8 बजे देखकर ही पता चलेगा। दादो, तो मुझे वो इंदू आंटी को एडिशनल मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाना है, फिर उनका ट्रीटमेंट भी डिसाइड करना है। पर दादो, आप तो जानते हैं वो लड़की आसपास रहेगी तो हज़ारों सवाल पूछेगी, और मैंने ना इंदू आंटी से प्रॉमिस किया है कि उनकी बेटी को उनकी बीमारी के बारे में पता नहीं लगने दूंगा। हालांकि पता नहीं हम कब तक ये बात छुपा पाएंगे। अच्छा लगा सुन के कि तू अब परिवार के बारे में सोच में लगा है। मैंने फर्स्ट टाइम आपको किसी के लिए इतना कंसर्न, इतना परेशान देखा है। मैं प्रे करूंगी कि आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी इतना ही इन्वॉल्व हो। कीर्ति भी कुछ ऐसे ही बोल रही थी। पता नहीं आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं फैमिली की केयर नहीं करता। दादू, आप तो जानते हैं ना कि मैं जानू हूँ, सब जानू। पर बेटा, जाबार कछु तो बदलो है, और जो बदलो है वो सब बहुत अच्छा है हम सब के लिए। पर वो सब छोड़ दो। तू यही तो चाहे ना कि जब तू इंदू को लेके जाए तो मिठाई घर पे ना रहे, तो नहीं रहेगी। मेरे पास एक आइडिया है बेटा। आइडिया? दादू का आइडिया तो अच्छा ही होगा। हाँ, वाह गोपाल जी वाह, क्या बढ़िया आइडिया दिया आपने। ये तो एक तीर से 2 निशाने साधने वाली बात है गई। एक तो मिठाई घर से बाहर रहेगी तो सिद्धार्थ आसानी से इंदू को अस्पताल ले जा सकेगा, और दूसरों शुभम और मिठाई को एक दूसरे को जानने को मौका मिलेगा। आगे अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। जय गोपाल। अब ये कौन सा नया नेत्र खुल गया है आपका? देखिए, मैं तो कहूंगी कि किसी भी रिश्ते के लिए जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप ये गलती पहले कर चुके हैं जब आपने गिरीश और आरती का रिश्ता जोड़ा था। आपको आरती जैसी बहू चाहिए थी, लेकिन गिरीश को आरती जैसी पत्नी नहीं चाहिए थी। उसने आपका विरोध नहीं किया और चुपचाप शादी कर ली, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दोनों खुश नहीं थे उस रिश्ते से, और उस रिश्ते की सजा आज तक सिद्धार्थ और शुभम भुगत रहे हैं। अरे वे काऊ पे कोई जोर जबरदस्ती ना करो चंद्रकांता जी। मैं तो वही रास्ता पे चल रहा हूँ जो गोपाल जी वो दिखा रहे। अरे मैं तो सिर्फ ऐसे हालात पैदा कर रहा हूँ जैसे शुभम और मिठाई एक दूसरे की जान सके। अगर दोनों के दिल से हाँ निकले तो बात आगे बढ़ेगी, और नहीं तो गोपाल जी की मर्जी। जय गोपाल। मॉम ने दादू को दिखाने के लिए कुछ पेपर्स भेजे हैं और मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी थी। सिड, तू कब तक वर्क फ्रॉम होम करेगा? दिस इज द टाइम कि तुझे ऑफिस में होना चाहिए। कल हमारी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और प्रेजेंटेशन के वक्त वहां पे तू नहीं होगा तो सॉरी अपेक्षा, कल तो नहीं आ पाऊंगा। इंदू आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, कल उनकी अपॉइंटमेंट है। मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लूँगा। सिड, तुझे क्या हो गया है?
काम से ज़्यादा इंदु आंटी पे फोकस है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका चेकअप बहुत इम्पोर्टेंट है, पर काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। उनको तो कोई और भी लेके जा सकता है ना चेकअप के लिए, पर तेरी जगह कोई और ऑफिस आ सकता है। बी प्रैक्टिकल से, और इन पर्सन मीटिंग का इफेक्ट कुछ और होता है। मैंने आज तक कभी भी काम को नेग्लेक्ट नहीं किया। हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट के लिए टाइम से पहले रेडी रहता हूँ। अब तू खुद बता, इंदु आंटी को कौन लेकर जाएगा? सिर्फ दादू और मैं जानते हैं उनकी बीमारी के बारे में। अब मैं दादू से कहूँ कि वो उनके साथ हॉस्पिटल जाएं। आपने बुलाया बाबूजी? हाँ बेटा, वो तुम सबको एक बात बतानी है। मैं चाहूँ कि मिठाई हरिमोहन स्वीट्स की सभी दुकानों पे अपनी आलू की जलेबी बेचे।